सीक्रेट्स हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, पर कई बार वो इतने गहरे, इतने डार्क हो जाते हैं कि जिंदगी अंधेरी सी लगने लगती है। तब हम खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं, एक झूठी जिंदगी जीने लगते हैं, और ये झूठी जिंदगी कब हमें क्राइम की तरफ ढकेल देती है हम समझ ही नहीं पाते। You are a loser. Loser हो तुम लोग, सही कहते थे तुम्हारे बारे में। You are failure. दी वाओ दी, क्या लग रहे हो आप। कसम से मैंने इतनी दुल्हन तो आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ, बस फेस पे थोड़ी सी स्माइल और होती ना तो मजा आ जाता सच में। शालू, स्माइल करने का कोई रीजन है मेरे पास? तुझे मैं खुश लगती हूँ? दी, लड़का बहुत अच्छा है, और एक बार देखो शादी फिक्स हो गई ना, फिर आप खुश भी हो जाओगे। हर किसी का लाइफ को जीने का और देखने का तरीका अलग होता है शालू, ये मेरी चॉइस नहीं है। मैं तो बस तैयार हो गई है? हाँ ताऊ जी, दी बिल्कुल रेडी है, देखिए। अच्छी लग रही है बेटा। पूरे 150 करोड़ का डील फिक्स किया है राइस के साथ। उनके बेटे पूरब के साथ तेरी शादी के बाद जॉइंट वेंचर होगा हमारा। दिन बहुत शुभ है आज का। इसकी शादी के बाद हमारा बिजनेस ऊंचाइयों पे होगा, और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी इस गुड़िया रानी की वजह से। हम भैया वो लोग वेट कर रहे हैं। अरे चलो भाई। अरे उसको समझाने की जरूरत नहीं है। दी, मॉम आपको बाहर लेके आएंगी, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ फॉर द गाला यादव एंड राय डिनर। क्या दी, मूड ठीक करो ना, सब अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लो प्लीज। सी यू। ये भाई साहब आपने सही कहा। ये रिश्ता तो फिक्स है। हाँ। लेकिन अभिषेक जी, हमें अभी पता चला कि आपकी बेटी शालू MBBS कर रही है। अगर उससे रिश्ता होता तो हम जॉइंट वेंचर में हॉस्पिटल का बिजनेस कर सकते थे। हाँ मतलब आप सही बोल रही हैं, लेकिन वो अभी पढ़ रही है, छोटी है अभी। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी तानिया का रिश्ता तो पक्का हो ही गया। हाँ वो तो है ही, लेकिन शालू दिखाई नहीं दे रही, बुलाइए उसे। जी बुलाओ बुलाओ भाई। अरे वाह शालू, तू तो बहुत सुंदर लग रही है यार। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई नो। वैसे अपनी इस खूबसूरती का राज बताना चाहेंगे आप? मेरी खूबसूरती का राज है मेरी माँ। क्योंकि मैं तो उन पे ही गई हूँ ना। हाँ, अवंतिका ताई तो बहुत सुंदर है, लेकिन तू तो उनसे भी आगे निकल गई है। अरे ब्यूटी विद ब्रेन का डेडली कॉम्बिनेशन है तू। परफेक्ट। आई नो, बट ये सब छोड़, तू ये बता कि तू आजकल इतना बदला बदला सा क्यों रहता है? हाँ, क्या बात है ब्रो, बताओ ना क्या हुआ। बता, आजकल बहुत क्लश करते रहते हो, बता चल क्या रहा है, बता ना। क्या कर रही है यार तू? बता ना क्या बात है। यार शालू, वो मुझे प्यार हो गया। प्यार? कब, कहाँ, किससे? बताओ बताओ। अरे है कोई, बताऊंगा, एक मिनट पीछे हट। और वैसे भी मेरी बहन, तुझसे कुछ छुपा सकता हूँ क्या? तुझे तो सब बताना पड़ेगा। वैसे तुझे पता है ना, इस घर में लड़की क्या
लड़कों को भी ये सब अफेयर लव मैरिज ये सब अलाउड नहीं है। पता है यार शालू। ये प्यार व्यार का भूत ना अपने ऊपर से उतार ले। अगर किसी को पता चला ना तो तेरी मौत तो तय है। अरे शुभ शुभ बोल मेरी माँ। रेडी हो गई तू? अरे ताई, ताई आओ ना, तुम खड़े हो जाओ। अरे क्या दोनों की बढ़िया फोटो निकाल दो, सोशल मीडिया पे डालूंगा। ये देख। ये फोटो वोटो बाद में निकालना, तुझे बाहर बुला रहे हैं। मुझे क्यों? तू चल तो, तू भी आजा। हाँ ये मेरी बेटी शालू है और ये तपन, हमारे छोटे भाई ऋषभ का बेटा। शालू कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा, और कितनी सुंदर लग रही हो तुम। आओ मेरे साथ बैठो, आओ। मैं अच्छा शालू, तुम MBBS कर रही हो ना? किस चीज में स्पेशलिस्ट बनना चाहती हो? स्किन स्पेशलिस्ट, बिकॉज आई बिलीव इन नेचुरल ब्यूटी। मुझे लगता है कि सारे स्किन टोन के लोग बहुत सुंदर होते हैं। फालतू में ही लोगों ने गोरे रंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। आई वॉन्ट कि मैं लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दूं कि उनका जो भी स्किन टोन है वही बेस्ट है। मतलब ये आजकल के बच्चे भी मतलब सोशल मीडिया से जानकारियां इकट्ठे करते हैं और हम जैसे सीनियर लोगों के ऊपर चिपका डालते हैं। सही है। वैसे मैं क्या बोल रहा था भाई साहब, कि डील फाइनल कर ली जाए तो बच्चों की शादी फिक्स की जाए। जरूर। पंडित जी ने 15 दिन के बाद की डेट बताई है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप डील की डिटेल्स और हमारी डिमांड्स को एक बार चेक कर लीजिए। मैंने आपको मेल कर दिया है। अरे ईमेल चेक किया जा चुका है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। गुड। तो शादी के लिए 15 दिन बाद की डेट फिक्स करते हैं। चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। बधाई हो। अरे संभाल के। मैनी कंग्रेचुलेशन सर, लीजिए। अरे इतनी सी मिठाई से क्या होगा रघु, पूरी दुकान उठाकर लेकर आओ, इस घर के लिए भी और हमारे ऑफिस के लिए भी। कल ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज को बांटेंगे, जाओ। हो जाएगा सर। एक मिनट रुको। अरे लगाओ भाई, एक और लगाओ। अरे तुम सबसे पहले मुंह मीठा करो भाई। हा? हमारे वफादार मैनेजर जो हो तुम। और इधर आ बेटा। ए तान्या इधर आओ। अरे मुंह मीठा तू भी कर। अरे संभाल के। थैंक यू सो मच बेटा, तूने हमें बचा लिया। अरे तेरी वजह से घर में 2 महीने पहले दिवाली आ गई है। थैंक यू। व्हाट इज दिस मॉम? तान्या दी की सास उन्हें छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? बेटा, तान्या का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ है उसका छोटा भाई है गौरव राय। हो सकता है उसको लेकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। कौन है, क्या है? किसी भी गधे घोड़े को लाके मेरे सामने खड़ा कर दोगे और बोलोगे कि इससे शादी कर लो, तो मैं शादी कर लूंगी क्या? नो वेज मॉम, मुझे डॉक्टर बनना है अभी। बेटा, इतना इंटरेस्ट हमारे घर के मर्दों को नहीं है लड़के के बारे में जानने का। हमारी तानिया को हम 3600 बार डिस्प्ले पर डाल चुके हैं, लेकिन हमने पूरब को देखा है कि कैसा है वो? नहीं ना, यहाँ तक कि आज भी नहीं आया वो। फिर भी मैं तेरे पापा से बात करूंगी। शालू का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है? चार्ज नहीं किया क्या इसने फोन? कितनी केयरलेस हो गई ये लड़की। हेलो आंटी। हेलो अंकिता बेटा, शालू तुम्हारे साथ है ना? कल शाम को उसने मुझे बोला था कॉलेज के बाद तुम्हारे पास आएगी और वहीं नाइट स्टे करेगी। उसका फोन नहीं लग रहा है बेटा, मेरी जरा बात कराना। सर शालू यादव, मेरी फ्रेंड कल शाम से मिसिंग है। तुम्हें कैसे पता? और उसकी फैमिली कहाँ है? निर्णय यादव जी की भतीजी है, यादव टेक्सटाइल वाले निर्णय यादव। कल वो कॉलेज के बाद मेरे घर आने वाली थी पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं आई तो मुझे लगा वो अपने घर चली गई होगी। लेकिन आज सुबह जब उसकी मम्मी का फोन आया तब मुझे पता चला कि वो कल शाम से मिसिंग है सर, और ये बात अभी तक उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता। साहब बाहर पुलिस आई है साहब। पुलिस? क्या हुआ सर? शालू यादव को जानते हैं? जानते? मतलब मेरी बेटी है, लेकिन क्या हुआ? आपकी बेटी की फ्रेंड अंकिता का कहना है कि शालू कल शाम से मिसिंग है। अरे अंकिता, मेरी जब तुमसे फोन पर बात हुई थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आंटी वो मुझे समझ नहीं आया मैं आपसे क्या बोलूं।
मैंने सोचा एक बार सारे दोस्तों से पता कर लेती हूँ, क्या पता उनके घर पे होगी। लेकिन वो किसी के भी घर पे नहीं है। कहीं पे भी नहीं है मतलब? वो तो तुम्हारे यहाँ थी ना? इनका कहना है कि शालू कल शाम को इनके घर पहुंची ही नहीं है। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, डोंट वरी। रघु गाड़ी निकालो। एक मिनट। आपकी बेटी कॉलेज कैसे जाती है? मतलब अपनी गाड़ी से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? अपनी स्कूटी से। सर, नोएडा हाथरस हाईवे पर गुजरने वाले एक आदमी का कॉल था। उसने शायद से कोई डेड बॉडी देखी। कुछ ज्यादा डिटेल्स तो दे नहीं रहा है, फेक कॉल हो सकता है ना सर? संदीप का है? आज उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की? बस अभी आपके आने से पहले ही निकल गए, किसी और केस के सिलसिले में सर। एक मिनट, साइड में रखो जरा। चाबी लगी है सर, ये लेडीज पर्स है। सर इधर देखिए। लगता है लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, और जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है उससे तो ये लग रहा है कि लड़की के साथ शायद बहुत बुरा हुआ है। सर इस पैच को देखिए सर, यहाँ पर ट्रक्स वेट कर सकते हैं, 4 व्हीलर वेट कर सकती है, लेकिन स्कूटी का रुकना अजीब है सर। मेरे घर में मिट्टी कर दी, पता नहीं कहाँ से आया रात को। उठिए नवाब साहब, उठिए। वैसे कल रात आप कहाँ थे? वो भी जूते में इतनी मिट्टी लगा के पूरे घर में मिट्टी कर दी। देखिए क्या हाल बना दिया रूम का। ये लीजिए चाय। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? क्या लड़की यार लिफ्ट मांग रही है, दे दे क्या? चल। शालू यादव, टीडीबी मेडिकल कॉलेज सेकेंड ईयर। मोबाइल मिला? नो सर। सर जैन सर। सर यहाँ पे। उधर? हाँ आइए। कौन है ये? शालू यादव आपकी बेटी है? हाँ, क्यों? क्या बकवास है ये? उसका आई कार्ड है, लेकिन वो कहीं गई होगी, आ जाएगी। देखिए, हमें शालू का पर्स और स्कूटी मिले वहां पर। नहीं, ये वो नहीं हो सकती है। उसे पता है अगले हफ्ते बहुत बड़ी शादी है घर में। वो ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगी। नहीं, हिम्मत नहीं करेगी वो। लड़की ऑलमोस्ट पूरी जल चुकी है। पॉसिबल है कैरोसिन या पेट्रोल का यूज हुआ होगा। शायद लड़की को जिंदा जलाया गया, क्योंकि स्ट्रगल के साइन है। जमीन जगह जगह से जली हुई है। सर प्लीज। ये देखिए सर, ये सारे कॉन्डम के पैकेट्स हैं।
इतने सारे कॉन्डोम्स के पैकेट कोई अपने साथ तो लाएगा नहीं। हो सकता है सडनली खरीदे गए। आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सब जगह चेक करो कि किसने खरीदे हैं। क्विक। सर, बॉडी आइडेंटिफाई हुई क्या? हाँ भैया, शालू ही है। सर मैं शालू से कल ही मिली थी कॉलेज में। अंकिता यार, मेरे घर में शादी है, अब ऐसे में मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। मैं तेरे यहाँ रुक सकती हूँ? ऑफ कोर्स यार, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, पागल। थैंक यू। अच्छा अंकिता, जब वो कल तुम्हारे घर नहीं आई तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं आई? सर बताया था उसने, कॉल आया था उसका। अंकिता छोड़ यार, मैं घर ही चली जाती हूँ, कैंसिल करते हैं तेरे यहाँ का। सर मैं तो खुद शॉक थी कि अचानक से क्या हुआ, उसने प्लान कैंसिल क्यों कर दिया। शालू का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, सर शालू के घर में अफेयर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये सब अलाउड नहीं है, और लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी अलाउड नहीं है। और सर शालू तो खुद बहुत ज्यादा फोकस थी अपनी पढ़ाई को लेके। सर वो टॉपर थी हमारे कॉलेज की। सर जिसने भी शालू के साथ ये सब किया है ना, अब उसे छोड़ना मत प्लीज सर। नोएडा हाथरस हाईवे पे एक मेडिकल की छात्रा को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जलाने से पहले उसका बलात्कार भी हुआ है। एक ब्राइट स्टूडेंट जिसके सपने और जिसका भविष्य जलाकर राख कर दिया गया। सर हमने हाईवे पे नाकाबंदी कर दी है, ढाबे आसपास सब जगह हम जांच कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नो सर, अभी तक तो हमारे पास 0 लीड है। लड़की की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था, शायद इसी का क्रिमिनल्स ने फायदा उठाया। सर बस 24 घंटे दीजिए, वो जहां भी छुपे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। यस सर। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप। कुछ ही दिनों में घर में शादी है और इस केस की वजह से पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। शादी टूट सकती है मेरी बेटी की। रेप हुआ है आपकी भतीजी का, जिंदा जलाकर मारा गया उसे। आपको शादी की पड़ी है? पता है, लेकिन यह भी पता है कि शालू वापस आने वाली नहीं है। बेशक वो वापस नहीं आने वाली, पर न्याय तो मिल सकता है ना उसे, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। क्या कोई ऐसा था जो परेशान कर रहा था शालू को? हाँ सर, एक लड़का था जो उसको परेशान कर रहा था, अरविंद, उसी का क्लासमेट। शालू ने कल ही बताया था उसके बारे में। सर ये शालू का कजिन है, तपन, उसके चाचा का बेटा। क्या बताया था शालू ने? सर कल कॉलेज खत्म होने के बाद शालू का फोन आया था मुझे। क्या बात है, बड़ी याद आ रही है मेरी। मजाक मत कर यार, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है। क्यों, क्या हुआ? वो अरविंद, मेरा क्लासमेट, उसके बारे में बताया था ना मैंने तुझे। उसने आज मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया तो वो रिजेक्शन ले नहीं पाया। उससे से एकदम लाल हो गया और मुझे धमकियां देने लगा। इससे पहले कि वो कोई तमाशा करता, मैं बस वहां से निकल के आ गई। अरे तू वो सब छोड़, तू घर आ जा, मैं तेरा मूड ठीक कर दूंगा। नहीं यार, आज मैं घर नहीं आऊंगी। मैं अंकिता के यहाँ जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली कल मिलती हूँ तुझसे। लड़की को प्रपोज करेगा और लड़की मना करेगी तो गुस्से में आकर उसका रेप करेगा, जिंदा जला देगा उसको। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? रेप? जिंदा जला दिया? सर ये सब मेरे बस का नहीं है। हाँ सर, मैंने शालू को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। यार शालू क्या कर दिया है तूने?
मुझे हर जगह हर पल बस तू ही दिखती है। यार पागल हो गया हूँ तेरे प्यार में। वो रबिश, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी ना तो 1 मिनट में रेस्टिकेट हो जाएगा। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ, तेरे प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। तू मुझे रिजेक्ट करिए? सर जब उसने मुझे मना किया था तो मुझे गुस्सा तो आया था, मगर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। सर शालू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरह से जल चुकी थी। और सर लंग्स में धुआं मिला है क्योंकि लड़की को जिंदा ही जला दिया गया था। उस आदमी के अंदर कितनी दरिंदगी भरी होगी जिसने एक लड़की को जिंदा जला दिया। कितना दर्द झेला होगा उसने, ये हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ वो यादव फैमिली, इनकी छोटी बेटी की इतनी दर्दनाक मौत हुई है और इन्हें बड़ी बेटी की शादी की पड़ी है। किसी ने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा है कि शालू के केस में प्रोग्रेस क्या है। अरविंद कुछ बोला क्या? नहीं सर, वो अभी तक इसी बात पे अड़ा है कि उसने कुछ नहीं किया। सर, सीसीटीवी पर ये ग्रे कलर की कार स्पॉट की गई है और इसी सड़क पे इसे एक नहीं दो बार देखा गया है। पहली बार दिखी है ये 10:40 पर और दूसरी बार दिखी है 11:05 पर। कहाँ की फुटेज है? क्राइम सीन से 2 किलोमीटर आगे की है सर। 25 मिनट में ये कार दोबारा लौट कर आई है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कार के अंदर कितने आदमी थे और ना ही कार की नंबर प्लेट क्लियर दिख रही है। पता करो आसपास का कोई दूसरा सीसीटीवी ऐसा है क्या जिसमें सब कुछ क्लियर दिख सके? पता चला कॉन्डोम्स कहाँ से खरीदे गए थे? नहीं सर, लेकिन हम पता कर रहे हैं। जल्दी। ओके सर। हस्ती नहीं भी होंगी ना तो भी तो फंसा देगा। दिन में 100 बार तो बोलते रहते हैं बातें। अनामिका, संभालो खुद। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? शादी वाला घर है, बहुत काम है। सिर्फ शादी वाला नहीं, मौत वाला घर भी है। मेरी बेटे को जिंदा जला दिया। उसने मुझे पुकारा भी होगा, याद किया होगा, पर मैं उसके साथ नहीं थी। मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाई। मेरी बेटी जल के खाक हो गई। सर, अरविंद ने कुछ बताया आपको? अच्छा एक बात बताओ अंकिता, तुम तो काफी क्लोज हो यादव फैमिली के, हमें बता सकती हो कि उनकी एक बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, रेप हुआ, उसका जिंदा जला दिया उसको, और उसको छोड़ के उन्हें अपनी दूसरी बेटी की शादी की चिंता क्यों है? सर, क्योंकि ये शादी नहीं हुई ना तो ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तानिया दी की शादी सिर्फ शादी नहीं है, एक बिजनेस डील है राय परिवार और यादव परिवार के बीच में, और कल तक ये फेल भी हो सकती है। कल तक ये फेल भी हो सकती है? मतलब वजह क्या है इसकी? शालू की वजह से। क्या हुआ? इतनी सैड क्यों लग रही है? क्या बताऊं यार, तानिया दी की शादी ना मेरे गले पड़ गई है। तानिया दी की शादी तेरे गले कैसे पड़ गई? उनकी शादी जिससे फिक्स हुई है ना, पूरब राय, उसका एक छोटा भाई भी है, गौरव राय। उसकी माँ को मेरे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। नाउ दे वांट कि उन दोनों भाइयों की शादी हम दोनों बहनों से हो जाए। तो तू क्या, मुझे नहीं करनी यार शादी, ना उस गौरव से ना किसी और से। और मैंने तो जाके गौरव को मना भी कर दिया। क्या डायरेक्टली मना कर दिया? हाँ, डायरेक्ट गौरव को शादी के लिए मना कर दिया था और हमें नहीं बताया, जिसकी वजह से घर में बहुत तमाशा हुआ। ए अभिषेक, कैसा बाप है तू? अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता? तो शालू ने जाके डायरेक्टली उनको शादी के लिए मना कर दिया। बात समझ में आती है तुझे? अगर ये डील टूट गई है, शादी नहीं हुई, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। बाप है तू शालू का, चाहे जो करना पड़े, लेकिन उसे समझा कि वो शादी करेगी। राजी कर उसे। या अगर शालू शादी के लिए राजी नहीं है तो हम लोग ज्यादा होशियारी मत बता। तू जानता है हम लोगों की क्या पोजीशन है? अरे अगर ये शादी नहीं हुई, डील नहीं हुई, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, पर तुझे फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि तुझे तो इस डील से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तू यहाँ खड़ा मत रह, चल निकल निकल जा यहाँ से।
अभिषेक, शालू को शादी के लिए राजी कर, कैसे भी। बड़े भाई ने सबके सामने बेइज्जत कर दिया, तो सुबह सुबह शालू के कॉलेज पहुंच के उसको समझाने कि बस किसी भी तरह से उसको मनाना है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये काम है हमारा। सब पता है हमें कि उस दिन तुम शालू के कॉलेज गए थे। शालू, गौरव से तेरी शादी हम सब के लिए बहुत सही डिसीजन है। शादी के लिए हाँ कर दे बेटा, वरना भैया को अच्छा नहीं लगेगा। पापा, आप ताऊ जी से इतना डरते हो कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे सपोर्ट तक नहीं कर सकते? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। तुम लोग इतने के बड़ों का मान नहीं रख सकते। खबरदार जो मेरे और भैया के बारे में उल्टी सीधी बात की तो। देख, लड़कियों को इतनी जबान नहीं चलानी चाहिए। अरे बाप हूं तेरा, समझा रहा हूं। हाँ कर दे बेटा। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उससे शादी नहीं करी? मतलब कोई लड़के वड़के का चक्कर है? अगर है तो फिर तो तेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ घर वाले नहीं सर, जब शालू ने भी उस लड़के गौरव को शादी के लिए मना किया था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था। शालू ने बताया था मुझे। मैंने शादी के लिए मना किया तो वो गौरव इतना एग्रेसिव हो गया कि मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, जैसे मेरा कोई हक ही नहीं है। शालू, इतने रिच लोग हैं ना सुनने की आदत नहीं होगी, और लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अब देख, तूने पंगा ले लिया है ना, तो ठीक है, लेकिन हाँ, अपना ध्यान रखना और संभल के रहना, समझे? अब तो बोल दिया यार, जो होगा देखा जाएगा। और क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा जान से मार देगा ना। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपका डर आपके घर के लोगों तक ही सीमित नहीं है। शालू की क्लोज फ्रेंड अंकिता, वो भी उतना ही घबराती है आपसे। इसलिए शालू के गायब होने वाली बात आपको बताने के बजाय वो सीधा पुलिस स्टेशन आई। इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को नहीं डराता, सिर्फ हमारी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से जो सही है मैं उसे फॉलो करता हूं, बस। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये बेवजह की न्यूज़ वालों को ना दें। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है रेप वाली, अरे कुछ दिनों में तानिया की शादी है, बखेड़ा खड़ा हो सकता है। आप अच्छा ये बताइए, लड़के वाले एक लड़के की शादी के लिए मान गए? वो तो इस घर से दोनों लड़कों की शादी करना चाहते थे ना। ऑफिसर, वैसे भी जब शालू नहीं रही तो उसकी शादी की बात करके क्या फायदा? उनके लिए भी वो फायदे की डील थी, वो जाने नहीं देते। अच्छा, बस इसी वजह से मान गए? कोई और शर्त नहीं रखी उन्होंने? 50% में बात फाइनल हुई थी, 20% बढ़ा के देना पड़ा, 70% शेयर में फाइनल हुआ सब कुछ। अब शालू तो रही नहीं, मजबूरी थी इसलिए उनकी बात माननी पड़ी, वरना वो तानिया की शादी भी कैंसिल कर देते हैं। सुनो, 9 अगस्त की रात को 8 से 12 के बीच में तुम्हारी फार्मेसी से किसी ने 5-6 कॉन्डम एक साथ खरीदे थे? हाँ मैम, 2 लोग आए थे। कैसे दिखते थे? दिखने में तो अच्छे भले थे, लेकिन जो बात कर रहे थे वो अजीब लगा मुझे। 2 पैकेट कॉन्डम देना। 2 नहीं 4 ले लो। अच्छा 4 देना। आज तक किसी ने ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे, और इसने? अरे वो सब ठीक है, बात का सोचा? हाँ, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो? कल ऑफिस भी जाना तुम्हें? अरे काय का ऑफिस, ये वाला निकल गया बैंक का, खुद की बैंड बज गई तो अब एम्प्लॉयज की बैंड बजा रहा है। उस दिन का सीसीटीवी का फुटेज दो। मैम, सीसीटीवी तो पिछले 15 दिन से खराब है। स्केच बनवा सकते हो? मैम, इतनी अच्छी तरीके से तो याद नहीं। दिन में 100 कस्टमर से डील करते हैं। मतलब दोनों बैंक एम्प्लॉइज हैं, और वो भी किसी ऐसे बैंक है जो बहुत जल्द दिवालिया होने जा रहा है। राइट सर, कल्याण बैंक ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है, बंद होने की कगार पे सर। वो पता करो ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो नोएडा हाथरस हाईवे से अपने घर जाते हैं। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर से कॉन्डोम लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे? मतलब हाथरस की तरफ जा रहे थे। ओके सर। शालू का मोबाइल मिला? नहीं सर, मोबाइल तो नहीं मिला है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। उसने लास्ट कॉल अंकिता को किया था, जिसने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। यादव फैमिली और तानिया की इन-लॉज फैमिली, इन दोनों फैमिलीज के बारे में पता करो। कुछ तो झोल है, जो चमक दिख रही है ना, कुछ तो डार्क है इसके पीछे। ओके सर।
सर ये वो 50 लोगों के नाम और एड्रेसेस है जो कल्याण बैंक ब्रांचेस में एम्प्लॉइज हैं और हाथरस एरिया से आते हैं। 50 लोग हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ करो। राइट सर। सर, अंकिता के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। अरविंद जो हमारी कस्टडी में है, जिसने शालू को प्रपोज किया था, वो अंकिता का भी बॉयफ्रेंड है। व्हाट? हाँ सर। सर एक बात और, अंकिता ने बताया था कि शालू ने उसे फोन करके बोला था कि वो उसके घर पे नहीं आ रही है। जब हमने शालू के कॉल रिकॉर्ड पहले चेक किए थे तो उसमें हमने एक बात मिस कर दी थी सर, वो ये कि शालू के कॉल करने के बाद अंकिता ने भी उसे कॉल किया था। मधु लड़की घुमा रही है हमें। सर मैं बहुत हर्ट थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मेरा बॉयफ्रेंड तेरे चक्कर काट रहा है और तू चाहती है कि मैं तुझे अपने घर बुला के एंटरटेन करूं। यार अंकिता क्या बोल रही है तू? उसने मुझे प्रपोज किया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता किसकी गलती है, लेकिन मैं तुझसे नहीं मिलना चाहती और ना बात करना चाहती हूँ। बाय। सर शालू मेरी दोस्त थी, लेकिन फिर भी मैं परेशान हो गई थी उसकी पॉपुलैरिटी से। टॉपर थी वो कॉलेज की, कॉलेज के सारे लड़के इम्प्रेस थे उससे, अरविंद भी। शालू दिखने में भी कितने सुंदर है और पढ़ाई में तो है ही। अब हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं तुम सिर्फ शालू को ही देखे जा रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ कि वो है? हाँ अंकिता। क्या अंकिता? बोलो ना। मैं शालू से प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि शालू और अरविंद का कुछ नहीं हो सकता। शालू के घर में लव मैरिज अलाउड ही नहीं है। तानिया दी जो ये शादी करना ही नहीं चाहती, वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन फिर भी उन्हें ये शादी करनी पड़ती है। बस ये घुमाना बंद करो हमें, जो भी सच है वो बोलो। और एक बात याद रखना, अगर कुछ भी झूठ बोला, सच पाया हमसे, तो वो अगेंस्ट जाएगा तुम्हारे। सर शालू ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मुझे बतानी पड़ेगी। वो देख, कुछ नोटिस किया तूने? एक्चुअली मेरी फैमिली का प्रॉब्लम ही यही है, सब वही कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। सबके अपने डर्टी डार्क सीक्रेट्स हैं। अरे क्या किया है ये अभिषेक ने? बुलाओ उसे। सर अभिषेक सर अभी तो नहीं आ पाएंगे। क्यों? पाँव में मेहंदी लगी है क्या उसके? भैया वो अभिषेक भैया अभी इस हालत में नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकें, और शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ भैया। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ भैया। अचानक इतना बदलाव तुझ में? कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही दिमाग में? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ। रघु, ऐसा नहीं है कि बिजनेस की समझ नहीं है तुझे, कैलिबर है तुझ में। बस अपने आलस पे काम कर। जी भैया। बाकी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। ये शादी हम सबका फ्यूचर सिक्योर करेगी, और कोई भी इसके बीच में आया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तपन पागल यहाँ बैठा हुआ है, पूरे घर में ढूंढ लिया तेरे को। क्या हुआ? अब ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? शालू मैं एग्जाम में फेल हो गया यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर वालों को पता चला तो पापा ताऊ जी सब बहुत मारेंगे यार। अरे तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। ठीक है, अब इस साल फेल हो गया तो क्या होगा, अगले साल पास हो जाना। चिल कर। शालू मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ गॉड, यादव खानदान का इकलौता चश्मो चिराग ऐसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, जब तू डरा हुआ होता है ना तब तू और भी अच्छे जोक्स मारता है। शालू क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखना एक दिन सब कुछ छोड़ के ना चला जाऊंगा यहाँ से। हेलो, ऐसे कैसे चला जाएगा? मुझे अपनी बहन को छोड़ के चला जाएगा? तपन मैं हूं ना तेरे साथ, और हमेशा रहूंगी तेरा पिलर बनके, तेरा सपोर्ट बनके। ये ताऊ जी ये सब तो छोटी बात है तपन, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, और हम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा।
कल्याण बैंक के 50 एम्प्लॉयज में से 10 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो हाथरस की तरफ रहते हैं, और उस रात सर ये 2 एम्प्लॉयज देर रात तक काम कर रहे हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं सर, और डेली इसी रूट पर अपनी कार से ट्रैवल करते हैं। ये आदर्श है 36 साल का, और जयेश 52 साल का। ये दोनों ही शादीशुदा है सर। इनफैक्ट जयेश के बेटे की शादी है अगले महीने। इन दोनों की फोटो पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर पे दिखाओ, कंफर्म करो कि यही दोनों थे क्या। यस सर। हेलो, व्हाट? मेरा तपन शालू से बहुत प्यार करता था सर, अपनी सगी बहन से भी बढ़कर। वो उसके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। सर, शालू के अगर सबसे ज्यादा कोई क्लोज था तो ये तपन ही था। तपन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जा चेक करो इसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है क्या, और उठा के लाओ दोनों को। सर, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे दोनों भाई बहन मारे गए। एक इतनी दर्दनाक मौत हुई और दूसरे की सदमे ने जान ले ली। तुम अब भी कुछ नहीं बताना चाहती? वैसे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है हमें, और अगर शालू के मर्डर से किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है तो वो तुम हो, क्योंकि लड़के वाले दोनों लड़कों की शादी करना चाहते थे। शालू रही नहीं तो अब शादी कैंसिल हो जाएगी, है ना? पर तुम्हारी फैमिली ने लड़के वालों का 20% हिस्सा बढ़ाकर शादी फिक्स कर दी। अब मजबूरी में तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए, जबकि प्यार तुम अपनी फैमिली के वफादार मैनेजर रघु से करती हो। हाँ सर, करती हूँ, पर ये बात शालू जानती थी। अगर ये बात यहाँ किसी को भी पता चल जाती ना तो मेरी फैमिली मुझे जान से मार देती सर। डोंट वरी दी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप मुझसे बड़े हो और मैं आपके स्पेस, आपके चॉइस, आपके डिसीजन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। थक गई हूँ सर, थक गई हूँ अपने इमोशंस को छुपाते छुपाते। देखो, क्या ये वो दोनों थे? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तो ठीक है, 2 पैकेट कॉन्डोम देना। 2 नहीं 4 ले लो। अच्छा 4 देना। हाँ, यही दोनों थे। इंसान नहीं जानवर हो तुम लोग, जानवर। और घर में उतारो, हाँ? और उतारो घर में। और तू, तेरे तो बेटे की शादी है ना अगले महीने, हाँ? हार्मोन्स नहीं रोक पा रहा था तू अपने? एक 20 साल की बच्ची का रेप किया और जिंदा जला दिया उसको। नहीं सर, हमने उसका रेप नहीं किया सर, नहीं हमने उसको मारा। हम मोहब्बत कहते हैं सर, पर हमने उसको नहीं मारा सर। क्या हो मैडम? आप लोग मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? आइए मैडम, गाड़ी में बैठ के हम आपको छोड़ देते। आइए। छोड़ो मुझे। तुम लोग ने पी रखी है? आर यू गाइस ड्रंक? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। थोड़ी गाड़ी में रखी है, तुमको पीना है पिला देंगे, कुछ पैसे भी दे देंगे। हाँ चलो आ जाओ, बहुत मजे करेंगे। How dare you? Don't touch me. तुम लोगों ने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? दीदी तुम चल चल नहीं, लेके चल, लेके चल। छोड़ो मुझे। भाग 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 जल्दी, भाग भाग जल्दी। साला खून भी निकला। रुक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? चल सबक सिखाते उस लड़की को। अरे छोड़ना,
काय को पछड़े पड़ा है? पता ना 1 महीने बाद तेरे बेटे की शादी है। फालतू का ज्ञान मत दे। बिना सबक सिखाए छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को। वो दिखा आगे मेडिकल स्टोर, अभी जाकर रोक दे। ठीक है। साड़े को छोड़ेंगे नहीं। गॉड। आदर्श, लगता है कांड हो गया। चल भाग यहाँ से, भाग, निकल 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 निकल। मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है हमें। सच बोल, सच। तो मेरे बेटी कसम खा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हम वापस गए थे सर, कॉन्डम लेकर 20 मिनट पहुंच गए थे, और हम जैसे वहां पहुंचे, हमारे पहुंचने से पहले हम मर चुके थे सर। एक अकेली लड़की को हाईवे पर देखकर हम भाग गए थे सर, और गुस्सा भी इतना था कि हमने कुछ नहीं किया सर। गलती हो गई, हमें पहले आपके पास आकर सब कुछ बता देना चाहिए था सर। ये ऐसे सच नहीं बोलेंगे। कुत्ता सालो। साले स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। किसने केवल 20 मिनट में लड़की का रेप भी कर दिया और जलाकर राख भी कर दिया। खबर नहीं कहा सर, यादव निवास में तपन का कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। आप जल्दी आ जाइए। आइए सर, देखिए हार्ड डिस्क पड़ी है। सारा सामान जब्त करो सर। सर उसने बहुत सारे फुटेजेस डिलीट कर दिए थे जो हमने रिट्रीव कर लिए हैं। ये सारे शालू के फुटेजेस है सर। कहीं वो सो रही है, कहीं वो नहा रही है, कहीं वो कपड़े बदल रही है सर। जिस दिन शालू का मर्डर हुआ उस दिन किसकी सारी एक्टिविटी पता करो, ये कहां कहां था और क्या कर रहा है। ओके सर। जो भी हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन से मिला उसके सिरे जोड़े हैं और हमें पता चल चुका है कि गुनहगार कौन है। लू के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ तपन ने किया था। क्या? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब। मेरा तपन ऐसा नहीं है। चाचा जी, ये सच है। तपन ने सुसाइड किया ना, उसके बाद मैं सब समझ गई थी। तपन के कमरे में मैंने शालू के कपड़े भी देखे थे, और जिस रात शालू का मर्डर हुआ तपन उस रात घर पर बहुत लेट आया था। ये इतनी मिट्टी कहाँ से लगी? कुछ नहीं, वो बाइक से ढो ली। हमारी जांच से हमें यह भी पता चला है कि जिस दिन शालू का मर्डर हुआ तपन पहले से ही उसको फॉलो कर रहा था, और आगे जो भी हुआ होगा उसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। शालू, तपन, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं बस इधर से ही गुजर रहा था तो। यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मॉर्निंग में ही मैंने पेट्रोल का टैंक फुल कराया था, और अभी यहाँ आके अचानक से पेट्रोल खाली। पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, मैंने निकाला है। मतलब? ताकि तू कहीं फंस जाए और मैं आके तुझे बचा लूं, और फिर हम कहीं होटल में जाएं। चलो। तपन छोड़ मुझे, सब पता था मुझे, सब समझ रही थी मैं, सब नोटिस कर रही थी, लेकिन इग्नोर कर रही थी क्योंकि तू मेरा भाई है। देख शालू, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तू समझने की कोशिश कर रही है ना। तपन मैं तुम्हारी बहन हूँ। शालू तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? अरे तो शादी करके वैसे भी गौरव के साथ चली जाएगी ना, फिर तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। और देख मैं ये भी लेके आया हूँ। चलो चलो चलते। This is so disgusting तपन, मुझे नहीं पता था कि तू इतना गंदा इंसान है। वेट, मैं अभी माँ को कॉल करके ना सब कुछ बता देती हूँ। वेट। तपन, तपन छोड़ मुझे। के बहन तू चुप। तपन, तपन प्लीज छोड़ मुझे। तपन छोड़। तू सच में लूजर है। आखिर तूने प्रूव कर ही दिया कि मैं ही गलत थी, बाकी सब सही थे। मैं लूजर हूँ? मैं लूजर हूँ? हमें तपन के डोर में एक कॉन्डोम भी मिला जो उसने शालू से मिलने से पहले अपने कॉलेज के एक मेडिकल स्टोर से खरीदा था। ये रिकॉर्ड है।
तपन की हार्ड डिस्क की फुटेज, मैसेज जो उसने शालू को भेजे थे और उसके ड्रॉअर से मिले कॉन्डोम्स के सीरियल नंबर्स इस तरफ इशारा करते हैं कि तपन ने ही बहुत बेरहमी के साथ शालू का मर्डर किया। सबको लगता था कि शालू की मौत के सदमे ने तपन की जान ली, जबकि सच्चाई यह है कि उसके गिल्ट ने उसको मारा था, क्योंकि उसने अपनी कजन को जिंदा जला दिया था। अफसोस की बात यह है कि इस बात की पुष्टि के लिए तपन जिंदा नहीं है। आज फिर यह बात सही साबित होती दिख रही है कि सच कल्पना से कहीं भयानक होता है, लेकिन इस सच को बदला जा सकता था अगर सही समय पर शालू ने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया होता। इसलिए जब भी आप अपने साथ या अपने आसपास कुछ भी गलत महसूस करें, फौरन आवाज उठाएं, इससे पहले कि देर नहीं बहुत देर हो जाए। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।